अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर जाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो एक इक्वेशन होता है वो हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, और इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये क्या शो करता है, दो एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल शो करता है। जिस तरह आपके पास यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें, मिसाल के तौर पर 2x² प्लस 5x इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 6x, ये हमारे पास दो ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, इनके दरमियान में इक्वलिटी आ रहा है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है। इस तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस आते हैं। तो इसकी एक ख़ास बात ये है कि आप इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे। एक हमारे पास जो सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है उसमें इक्वलिटी नहीं होता है, जैसे कि आपके पास है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर आप इक्वेशन की बात करें तो मैं अगर यहाँ पर इक्वलिटी लगाता हूँ और इसको रखता हूँ, ये अभी दो एक्सप्रेशंस है हमारे पास, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है, एक ये है और एक ये है, इसमें इक्वलिटी भी आ रहा है, यानी दो एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी को शो कर रहा है। कैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो अभी आप इसको क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन कह सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि इसको आप इक्वलिटी के सिंबल से भी पहचान सकते हैं, इसमें इक्वलिटी का सिंबल भी आता है। अभी देखिए, आपके पास एक इक्वेशन के पार्ट्स क्या होते हैं। एक इक्वेशन में दो पार्ट्स होते हैं। इक्वलिटी यहाँ पर मौजूद है, इक्वलिटी के इस साइड पर इक्वेशन का एक पार्ट है और एक पार्ट इस साइड पर है। ये जो साइड है इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, ये हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है, और ये लेफ़्ट हैंड साइड कहलाता है, ये हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है। लेकिन ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। मैं सिर्फ ये यहाँ पर बताना चाह रहा था कि लेफ़्ट हैंड साइड का क्या मतलब है और राइट हैंड साइड का क्या मतलब है। तो इक्वलिटी के राइट हैंड साइड, इक्वलिटी के राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड की बेसिस पर हम इक्वेशन के दो पार्ट्स बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो 2x प्लस 5 है ये क्या कहलाता है, ये लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और 11 जो आ रहा है इस साइड पर ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। फिर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है। देखिए, हमारे पास इक्वेशन में जो x, y, z वगैरह ये जो लेटर्स इस्तेमाल होती है अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश की, ये हमारे पास इसके वेरिएबल्स कहलाते हैं। और वेरिएबल का मतलब है अननोन, जिसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है और हमें उसका वैल्यू फाइंड करना होता है। तो देखिए, अ वेरिएबल इज़ एन अननोन वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जो हमें मालूम नहीं है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5, यानी हमें एक ऐसा नंबर बता दे जिसमें अगर दो जमा करें तो वो बराबर आनी चाहिए किस चीज़ के, 5 के। वो नंबर हमें मालूम नहीं है, तो उस नंबर को हमें फाइंड करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर x की जगह पर 3 रखें और फिर 2 प्लस करें तो ये हमेशा बराबर होता है 5 की। तो इसका मतलब है कि जो अननोन x था उसका वैल्यू क्या है, हमने 3 मालूम कर लिया उसके वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो हमारे पास x, y, z वगैरह ये वेरिएबल्स जो अननोन एज अननोन आते हैं, जिनके वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं है, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, जो इक्वेशंस होते हैं उनका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू। जो इक्वेशन में जो वेरिएबल का वैल्यू जो इसे ट्रू बनाता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर x का वैल्यू हमने 3 पुट किया तो दोनों साइड्स बराबर आ गए, इसका मतलब ये इक्वेशन अभी क्या बना, ट्रू बना। सो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू मालूम करें तो x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2, सो x इज़ इक्वल टू 3। सो ये जो 3 हमारे पास है इसको सेटिस्फाई करता है। इसमें अगर पुट करें तो ये दोनों साइड ट्रू आते हैं, दोनों साइड्स बराबर आते हैं, इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के कितने टाइप्स हैं। देखिए, वेरिएबल के पावर की बेस पर हम इनके टाइप्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर डिग्री 1 हो, तो हमारे पास अभी यहाँ पर देख सकती है इसकी पावर अगर नहीं है तो इसका मतलब x की पावर यहाँ पर 1 है। तो ये हमारे पास इसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है x का वो 1 है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और फिर आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर क्या हो, 2 हो। अभी देखिए यहाँ पर इसका पावर 1 है,
यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर आप कह सकते हैं x की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है यहाँ पर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। वो इक्वेशंस जिनमें सबसे बड़ा पावर जो वेरिएबल का है वो अगर 2 है तो इसका मतलब वो किस तरह का इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फिर हमारे पास अगर मैक्सिमम पावर 3 हो तो फिर उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर जब इक्वेशन का 3 हो तो इसे हम क्यूबिक कहते हैं। फिर इसी तरह 4 वाले को क्वार्टिक कहते हैं, 5 वाले को क्वांटिक कहते हैं, एंड सो ऑन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल के पावर की बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आते हैं। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ऐसे इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह के इक्वेशंस को कहते हैं? A quadratic equation is an equation in one variable in which the highest power of variable is 2। देखिए हम यहाँ पर वन वेरिएबल वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें अगर आप वेरिएबल की पावर देखें तो वेरिएबल का पावर यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 है। और इसमें जो हमारे पास x² से पहले a आ रहा है, x से पहले b आ रहा है, और यहाँ पर जो c आ रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स होंगे हमारे पास। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखेंगे तो ये हमारे पास वहाँ पर रियल नंबर्स होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये a जो x² का कोफिशिएंट है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर आप इसको बराबर रख देंगे 0 के तो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन बचेगा। तो क्वाड्रेटिक वो नहीं रहेगा फिर। लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और फिर आप अगर देखें यहाँ पर एक एग्जांपल ये है हमारे पास 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। और ये मैंने कहा कि जो यहाँ पर a की जगह पर आ रहा है, ये b की जगह पर आ रहा है और ये c की जगह पर आ रहा है, ये हमारे पास सारे क्या है, रियल नंबर्स है या कॉन्स्टेंट्स है। तो वहाँ पर जो आपके पास a b c के वैल्यूज़ होंगे वो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं कि इसमें पार्ट्स क्या है। तो देखिए ये हमारे पास ax² वाला जो टर्म है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। और फिर ये जो bx आता है दरमियान में, इसको हम कहते हैं लीनियर टर्म। इसमें वेरिएबल का पावर 1 है। और ये जो c आता है ये बगैर वेरिएबल के है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। लिहाजा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 पार्ट्स होते हैं, एक क्वाड्रेटिक टर्म होता है, एक लीनियर टर्म होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टाइप्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और उसके सारे टर्म्स मौजूद हो, मिसाल के तौर पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिस तरह x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके सारे तीनों टर्म्स, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म मौजूद है। इसको आप कह सकते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर हमारे पास अगर इसका मिडल टर्म मिसिंग हो, जो लीनियर टर्म है वो अगर मिसिंग हो, उसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये इसका क्वाड्रेटिक टर्म है और ये इसका कांस्टेंट टर्म है, लेकिन लीनियर टर्म इसमें मिसिंग है। जिस तरह यहाँ पर ये इसका क्वाड्रेटिक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन दरमियान वाला जो टर्म है वो मिसिंग है। तो इसका मतलब है ऐसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे उनको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और फिर हमारे पास विदाउट कांस्टेंट टर्म, ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास होंगे जिनमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगा या नहीं होगा। जिस तरह ax² प्लस bx, तो यहाँ पर जिस तरह x² प्लस 3x, तो यहाँ पर आपके पास ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिनमें जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है। तो ये टाइप्स हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। फिर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब है हमारे पास इसके 2 रूट्स या 2 वैल्यूज़ x के आएंगे या अननोन वेरिएबल के 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगे। तो अभी उनको फाइंड करने की क्या प्रोसीजर है, क्या तरीके हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे और वो रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अगर हम उन वैल्यूज़ को पुट करें तो दोनों साइड्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाएंगे। अभी देखिए, अगर हमें ये सॉल्व करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में से x कॉमन ले ले, x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x थे, 1x बचा, और फिर यहाँ पर x कॉमन लिया तो 5 बचा इज इक्वल टू 0। अभी इसको x को अलग 0 के बराबर रख दे और ये जो x माइनस 5 है इसको अलग 0 के बराबर रख दे। यहाँ से 5 को इधर शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 5, ये आपके पास x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 0, ये इसके रूट्स आ रहे हैं। ये जो x के वैल्यूज़ है ये क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। इसके दो रूट्स आ गए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, लिहाजा हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज एज 2 रूट्स। देखिए, इसके हमेशा 2 रूट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो उसके हिसाब से हमें वैल्यूज़ मिलेंगे। अच्छा, इनके रूट्स की अगर बात करें तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स आ सकते हैं और कम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे जाकर हम इनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह कौन से हमें मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स की बात करते हैं। मैंने कहा इनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ स्टेप्स आपको आने चाहिए और वो स्टेप्स क्या है? राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा आपको। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपने जो इक्वेशन है उसको लाना है। और फिर आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई ac मल्टीप्लाई करना है, यानी a ये है और c ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। फाइंड टू रियल नंबर्स उस प्रोडक्ट इज AC। आपने फिर क्या करना है? इनके इसके प्रोडक्ट से आपको कोई नंबर मिलेगा, फिर उस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स में से आपने कोई 2 चूज़ करनी है। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही प्रोडक्ट आना चाहिए और अगर जमा करें तो दरमियान वाला ये जो b है ये आना चाहिए। हम आगे जाकर इसको सॉल्व करेंगे। फिर आपने उनको पुट करना है और स्प्लिट द मिडल टर्म करना है, यानी जो मिडल टर्म होगा उसको ब्रेक करना है। ये जो मिडल टर्म है इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना है उसी हिसाब से, और फिर उसको फैक्टराइज करना है और सॉल्व कर देना है। अभी देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह फैक्टराइज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। आप अभी क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 15। अभी इसके फैक्टर्स निकाले तो इसके फैक्टर्स क्या है? 1 इसका फैक्टर है, 2 नहीं है, 3 इसका फैक्टर है, 15 को डिवाइड करता है, और 5 इसका फैक्टर है, और फिर 15 इसका फैक्टर है। अभी इनमें से आपने 2 लेनी है, उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए और अगर जमा करें प्लस करें आपस में तो 8 आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 5 को हम ले सकते हैं। अगर इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 15 आ जाएगा। अभी ये जो टर्म है 8x, इसको ब्रेक करना है 2 जगहों पर। तो आप क्या करेंगे? आप 8x को लिख सकते हैं 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 8x, इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें 8x की जगह पर क्या पुट करना है? 3x प्लस 5x पुट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x² मैंने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर 8x की जगह पर आपने क्या रखा? 5x प्लस 3x और फिर प्लस 15 एज इट इज़ रखा। तो ये जो 8x था इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, 2 एज आ यू कैन से 2 टर्म्स के फॉर्म में हमने इसको लिखा। अभी देखिए क्या करना है आगे, बस यहाँ तक अगर ये हो गया है तो आगे आपने इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या मुश्तरक या सेम आ रहा है या कॉमन आ रहा है? जो सेम है। अभी देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपने क्या करना है? यहाँ से x कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x थी, 1x बचा, यहाँ से x कॉमन लिया तो 5 बचा। और इन दोनों में क्या है? अभी देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अभी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ गया। फिर यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 3 कॉमन लिया था, 5 बचा, सो 5 आपने लिया। अभी आपने क्या करना है? इन दोनों से कॉमन लेना है। अभी देखिए
एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x+5 इसमें भी है इसमें भी है, तो आपने x+5 कॉमन लिया और फिर आपके पास क्या बचा, ये x और यहाँ पर +3, तो x+3 लिखा। अभी इनको सेपरेटली आपने 0 के बराबर रखना है, x+5 इज इक्वल टू 0 और फिर x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 को इधर शिफ्ट करना है और साइन चेंज करना है, इसका प्लस का है तो नेक्स्ट साइड पर ले जाकर इसे माइनस कर दो, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू -5 और यहाँ से x इज इक्वल टू -3 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, इसके रूट्स आ गए, यानी x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए हैं। इस तरह हम इसको फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। आपके पास ये जो एग्जांपल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर, फिर 2x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 3 6x, और फिर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5x, और ये 5 को 3 के साथ तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू 6। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ये दोनों x वाले टर्म्स है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 6 में से 5 कैंसिल करेंगे तो फिर -x बच जाएगा और यहाँ पर -15, और ये जो 6 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस का, इस साइड पर माइनस का हो जाएगा, यानी -6 इज इक्वल टू 0। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास 2x स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा -x, ये दोनों माइनस के है तो ये -15 और -6 टोटल माइनस के बनेंगे 21, सो -21 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए ये आपके पास कौन से फॉर्म में आया है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया है। अभी आगे आपने इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय -21, सो 21 2s आर 42, सो -42 आपके पास आया। अभी इसके फैक्टर्स निकाले, आपने इसके फैक्टर्स लेने हैं तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, और इसके बाद आपके पास क्या है नेक्स्ट 3 1s आर 3 3 1s आर 3, और फिर आपके पास 3 इसका फैक्टर है, बिल्कुल इसको डिवाइड करता है। आप अगर इसको चेक करें तो आपके पास क्या आएगा, 3 1s आर 3 और फिर 1 3 4s आर 12, तो आपके पास ये क्या है, एक फैक्टर है, 3 इसको डिवाइड करता है, 4 फैक्टर नहीं है, फिर 5 फैक्टर नहीं है, 6 फैक्टर है, यस, और 7 भी फैक्टर है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आप 12 भी फैक्टर है, तो इसी तरह आपके पास 42 भी फैक्टर है, 21 भी फैक्टर है। तो आपने कोई दो लेने हैं, इनमें से कोई दो चूज़ करना है, अगर उनको प्लस या माइनस करें तो आपके पास मिडल टर्म आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे, अभी देखिए 6 और 7 को अगर हम पिक करें तो 6 और 7 को अगर पिक करें तो आप इस तरह इनको लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर -7 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूं तो ये मेरे पास -42 आ जाएगा। अगर मैं -7x -6x कर दूं, सॉरी +6x कर दूं तो ये -x आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है इस तरह हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला चूज़ करके, तो -x की जगह पर -7x + 6x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर -7x + 6x -21 इज इक्वल टू 0। अभी आपने कॉमन लेना है, इनमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x -7 रहा, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अभी देखिए 21 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 यहाँ से कॉमन आएगा, 6 कॉमन आया तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी इसमें से 6 कॉमन नहीं आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लें, आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। अभी देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x और 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, इस तरह लिख सकते हैं। अभी इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को कॉमन ले ले, 3 को कॉमन लिया, फिर क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर -7 बचेगा इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या आया, आपने कॉमन ले लिया। अभी इन दोनों में सेम ये आ रहा है तो आप इसको कॉमन ले ले, तो 2x -7 और फिर x + 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनमें से हर एक को 0 के बराबर रखना है, 2x -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x 7 को इधर शिफ्ट करें तो 2x इज इक्वल टू 7, दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करने से सो ये कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 7/2, एक रूट ये आया। और नेक्स्ट रूट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ये आपके पास इसके दो रूट्स आ गए, यानी 7/2 और तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या है, सोल्यूशन सेट आपके पास 7/2 और -3, ये हमारे पास इसके रूट्स है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, अभी ये सिंपल है, आपने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 1 ज़ा 10, इसके फैक्टर्स 1 2 5 और 10 इसके फैक्टर्स हैं, इनमें से 2 लेना है। तो 2 और 5 को अगर प्लस करें तो ये 7 आ जाएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 7 है आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, 7x को 2x और 5x के बतौर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी इनमें से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन x लिया तो यहाँ पर x प्लस 2 बचा, और फिर प्लस 5 को आप 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 को आप 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 5 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इस तरह आपने लिखा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 कॉमन लिया आपने, और फिर यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और अभी यार एक को 0 के बराबर रख दो, इज इक्वल टू 0, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 को इधर शिफ्ट करें तो साइन चेंज करना है, x इज इक्वल टू -2, वहाँ पर प्लस का था यहाँ पर माइनस का, ये इधर शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू -5। तो ये आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज़ क्या आ रहा है, -2 और -5 इसके वैल्यूज़ आ रहे हैं। इस तरह हम इसको फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास एक लास्ट प्रॉब्लम है फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड, इसको करते हैं, और बाकी जो मेथड्स है वो हम अगले क्लास में करेंगे, अगले डिस्कशन में करेंगे। तो आपके पास अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -8, 3 8 ज़ा 24, सो -24 इसके फैक्टर्स निकाले, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, और आपके पास 12 है, और 24 इसके फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी 2 ले लो। अभी आपके पास यहाँ पर 2x फॉर्म करना है तो आप 4 और 6 को ले लें, 4 और 6 वाले फैक्टर्स को ले लें, 6 को माइनस के साथ लिखें और 4 को प्लस के साथ, तो ये आपके पास 24 बनेगा। फिर इनको -6x प्लस 4x इज इक्वल टू -2x आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सही रहेगा। आपने क्या करना है, 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा। अभी आप देखिए, आप अगर रिवर्स में उलट में जाए तो 4x से कैंसिल हो जाएगा, फिर -2x बच जाएगा। तो ये गलत नहीं हुआ है, बल्कि हमने सही लिखा है इसको। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, इनसे कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या x बचेगा, और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर 4 कॉमन ले ले, 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर x -2 हमारे पास ये माइनस में लिख सकती है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप दोनों में से अभी फिर से कॉमन ले ले तो x -2 कॉमन लिया, फिर क्या बचेगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी हर एक को आपने 0 के बराबर रख देना है, तो x -2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी इन यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू x का ये आया। यहाँ से आप 4 को इधर शिफ्ट करें तो 3x इज इक्वल टू -4, और फिर दोनों साइड्स को 3 पर डिवाइड कर दें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू -4/3। आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आ गए हैं, किस चीज़ की, x की 2 वैल्यूज़ आ गए। इस तरह इनको फाइंड करते हैं, आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया है। नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट है, इसको आपने खुद करना है, देखिए ट्राई करना है, अगर नहीं हुआ तो मैं एक लेक्चर में इसको करवा दूंगा। ट्राई द एक्सरसाइज 1.1 यूर सेल्फ, मैंशन इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंशन विच क्वेश्चंस आर नॉट क्लियर फॉर यू, ये भी बताना है कि कौन से क्वेश्चंस क्लियर नहीं है। कितने क्वेश्चंस है, टोटल 8 क्वेश्चंस है। आपने इन सब को क्या करना है, ट्राई करना है, जितने हो सकते हैं वो कर देना है, और जो नहीं हो रहे हैं उनको बता देना है। तो हम फिर अगले लेक्चर में इनको सॉल्व करेंगे जो आपके लिए क्लियर नहीं होंगे। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ। हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में बाकी मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।